अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो एक और ब्लॉग के अंदर भाई खुशामदीद। और जैसा कि आप लोग को पता है भाई, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियाँ आ गई तो हमें अपने बर्ड्स का करना होगा ख्याल, और हमारी जो फ़िश है उसका भी करना होगा ख्याल। तो इनके लिए हमें फ़िश के लिए तो हमें चाहिए सबसे पहले हीटर लेकर आना है। और हमारी जो मुर्गियाँ हैं उनके लिए हमें नीचे जो है वुड बिछानी पड़ेगी, यानी लकड़ी का जो बुरादा होता है वो हमें बिछाना पड़ेगा ताकि वो सेफ रहें और ठंड वगैरह ना लगे। मछलियों को पहले खाना वाना भी दे देते हैं। तो ये मछली देखें भाई, ये कैसी आपको लग रही होगी ये मछली मर गई, लेकिन मरी नहीं है। ये हीटर की वजह से, क्योंकि हीटर नहीं है, ठंड होने की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। अभी मैं इसको हिलाऊंगा ना अगर, तो ये फ़ौरन एक्टिव हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये मछली ज़िंदा है। यानी ये ठंडा हो रहा है, इस वजह से ये इस कंडीशन में आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें हीटर ला के लगाना होगा ताकि ये सेफ रहें और मरे नहीं। ये बहुत ज़्यादा डेंजर है क्योंकि इसमें मछलियों के मरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सर्दियों में केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, इस वजह से हमें हीटर लेकर आना पड़ेगा। तो हम जाएंगे भाई हीटर भी लेने, और इसके बाद हमें आज जो जो काम करने हैं वो भी देखते हैं। खाना वगैरह लेके मैं आ गया हूँ मुर्गी केज में, और खाने में है भाई इनके लिए चावल। तो मुर्गियाँ रखने का फ़ायदा ये है कि भाई आपका जो खाना वगैरह है वो ज़ाया नहीं होता। जो खाना बच जाता है वो आप मुर्गियों को डाल सकते हैं, इससे इनकी खुराक भी हो जाएगी और आपका रिस्क ज़ाया भी नहीं होगा। तो मुर्गियों को पालने का ये फ़ायदा है। तो अभी इनको खाना वगैरह दे देते हैं। खाना वगैरह चावल है तो चावल ये बड़े शौक़ से खाती हैं, और कभी कभार इनके अंदर भाई बोटियाँ भी निकल जाती हैं, जिस वजह से ये काटने भी लग जाती हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो ये वाली मुर्गी जो थी ये पूरी गंजी हो चुकी थी, और अब देखें इसके माशाल्लाह से पर आने लग गए हैं और सारे बाल आ गए हैं इसके पाँव वगैरह सब में। तो ये बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया इसने अपने आप को, और इसकी जो चोट लगी थी सर में वो भी सही हो गई। तो ये मुर्गी भी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह से सही हो चुकी है। तो अब इनको तंग नहीं करते, इनको खाना खाने देते हैं क्योंकि ये कल से भूखी हैं। बाकी जो हमारे बर्ड्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारी जो एक वो गई हुई है फीमेल, और उसने मटकी चेंज कर ली है। जब मैं ये वाले तोते लेकर आया था तो हमारी वो वाली जो अंदर गई हुई है तोती, वो थी उस मटकी में। तो उसने सारे अंडे उसके ज़ाया कर दिए थे। अब ये वापसी ब्रीड करने गई है, वापसी अंडे देने गई है, और इसका वही एक अंडा ये पड़ा हुआ है, चेक कर सकते हैं। जो इस मटकी में थे 5 अंडे, उसमें से एक अंडा ये रहा। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर ग्रोथ तो होगी नहीं कुछ भी। हाँ, तो ये खाली अंडा पड़ा हुआ है, सूखा अंडा है। अरे मैं एक चीज़ देखना भूल गया, हमारे जो तोते हैं उन्होंने 2 बच्चे जो निकाले थे, नज़र नहीं आ रहे कि वो बच्चे कहाँ गए। 2 बर्ड्स से, और दोनों के दोनों मुझे नज़र नहीं आ रहे कि वो कहाँ गए। पता नहीं कि कहाँ चले गए, ना मटकियों के अंदर हैं ना वहाँ हैं। अब अल्लाह जाने कि कहाँ चले गए हैं और कहाँ से निकले हैं। मुझे लग रहा है कि ये इस स्पेस से बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि ये स्पेस अच्छी खासी है इनके बाहर निकलने के लिए। लेकिन यार ये उड़ तो सकते नहीं थे, फिर ये गए तो गए कहाँ। ये बहुत बड़ा धचका लगा है मुझे देखे कि हमारी 2 दिन अच्छे खासे हमारी ब्रीड करी थी, और ब्रीड के बाद 2 बच्चे निकले थे, और वो 2 बच्चे हैं नहीं, यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे। तो भाई मैंने जो है इनको अच्छी तरीके से बंद कर दिया, ताकि यहाँ इस सुराख को बंद कर दिया ताकि यहाँ से भागे ही नहीं। तो यार बहुत ख़तरनाक सीन हो गया हमारे साथ। हमारे 2 पेरेंट्स से वो भाग गए, अब पता नहीं कहाँ गए। इससे पहले भी मेरे साथ हो चुका था। पहले मैंने ये कॉलोनी बनाई थी, इसके अंदर भी भाई मेरे 5-6 तोते उड़ के भाग गए, और कहाँ भागे हमें इसका अंदाज़ा नहीं। तो ख्याल रखना पड़ेगा भाई। बाकी यार इनके लिए अभी हमें लेकर आना है भूसा, तो यहाँ ला के बिछा देंगे ताकि इनको रात में ठंड हो जाती है तो इनको ठंड वगैरह ना लगे। तो भूसा भी ला के बिछा देना है, और इनको भी हम अब कवर करके रखेंगे पर्दे के अंदर, या कपड़ा वगैरह लगा के इसको हम कवर कर देंगे। तो यार मैं ऊपर से आया और नीचे आके देख पे हमारी जो मछली थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गई, यानी बहुत ज़्यादा बीमार सी हो गई। तो मैंने क्या करा, ये हमारी मछली देख रहे कैसी हालत में हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून वगैरह उसके आ गया मुंह में। तो मैंने इसको अलग करने का सोचा, मैंने सोचा कि अलग कर देता हूँ, गर्म पानी थोड़ा करके, नॉर्मल वाटर करके, यानी जिसे नीम गर्म पानी बोलते हैं, हमने वो कर लिया। और उसके अंदर हमने सारा मीथेलिन ब्लू वगैरह वॉर्म्स की जो इनकी दवाई थी वो हमने डाल दी है। तो पानी को हमने साफ़ सुथरा कर दिया। अब इसको मछली को अलग करके थोड़ी देर के लिए उसी में रखते हैं ताकि वो जाके थोड़ी सुकून ना। नेट वगैरह तो मैं लेकर आ गया।
इसको भाई मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये आपको लग रहा होगा कि मरी हुई है, लेकिन मरी हुई नहीं है, ये ज़िंदा ही है मछली। और इसके समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया। अगर आप में से किसी को पता है इसका इलाज तो भाई मुझे बताएं, ताकि मैं इसको जल्दी जल्दी से रिकवर कर सकूं। ये देखें इसके एक साइड वाले गिल्स सही हैं बिल्कुल, ये देखें इसके एक साइड वाले गिल्स जो हैं बिल्कुल सही हैं और दूसरे वाले में ब्लड आ गया। तो भाई मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अभी आया और मैंने बोला था कि भाई हम करेंगे काम, लेकिन हमने काम वगैरह नहीं करे। मुझे यूनिवर्सिटी वाले दिन जाना पड़ा क्योंकि मेरी क्लास हो गई थी और लैब थी मेरी। तो यूनिवर्सिटी गया, फिर यूनिवर्सिटी से आके मैंने हीटर भी ले लिया रास्ते से भाई। और इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको बस पानी के अंदर डिप कर देंगे हम और 6 से 7 घंटे तक इसको ऑन रखना है। फिर उसके बाद हम पानी का टेम्परेचर लेकिन देखते रहना है। इसमें ये मसला है, ऑटोमेटिक उनके पास था नहीं और बोल रहे थे कि ऑटोमेटिक आएगा 3-4 दिन में। तो हमने बोला कि भाई यही दे दो, हमने फिर ये ले लिया। तो भाई अब इसको हम लगा देते हैं अपनी मछली के एक्वेरियम में, ताकि वो हमारी मछली सही सलामत रहे। यार हमारी मछली जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सही हो गई। आप चेक कर सकते हैं कि अब तैर भी रही है सब कुछ, वरना तो ये नीचे ही रहती थी और टेढ़ी मेढ़ी होकर रहती थी। अब जाके ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सही हो गई है। इसने सेकंड टाइम अपनी लाइफ रिकवर करी। एक दफ़ा इससे भी पहले हुआ था, ये मरते मरते बची और अब फिर भाई ये हुआ, इसने सरवाइव कर लिया। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिश है भाई ये। अब हीटर इंस्टॉल कर देती हैं ये वाला। तो भाई फाइनली जो है मैंने हीटर इंस्टॉल कर दिया और अब ये बंद हुआ, मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये चेक करें भाई, हीटर भी लग गया हमारा। और इस कोने में हीटर चल रहा है और इसको 6 से 7 घंटे चलाना है। यानी हमें टेम्परेचर पानी का ख़ुद देखते रहना है कि क्या है। और मछली भी हमारी माशाल्लाह से इंशाल्लाह सरवाइव कर जाएगी। फिर ये ठीक हो जाएंगी तो हम और मछली लेकर आ जाएंगे। तो भाई फाइनली हीटर हमने लगा दिया और मुर्गियों के केज में भाई गाय का भूसा डालेंगे हम ऊपर। तो वो सब चीज़ करेंगे हम कल, क्योंकि अभी रात हो गई है। और फिर अब मिलते हैं हम आपसे कल। सो के आपका भाई उठ चुका है और उठते साथ ही भाई नाश्ता मेरे सामने। नाश्ते में है भाई आज तंदूर की रोटी तल के और चाय। तो फटाफट से करते हैं भाई पहले नाश्ता, फिर इसके बाद हम जाएंगे ऊपर और ऊपर की सारी सेटिंग करेंगे। नाश्ता वगैरह करके भाई मैं ऊपर आ गया और ऊपर आते ही मेरी मुर्गियाँ मेरा वेट कर रही थी कि भाई मैं कब आऊँ और खाना वाना उनको दूँ। तो खाने में इनके लिए आज चावल लेकर आया हूँ। तो फटाफट से पहले इनको खाना दे देते हैं। तो इनको खाना वगैरह दे देते हैं पहले। भूखी थी बेचारी, मज़े से खाना खाएंगी। अच्छा ये वाली जो वाइट वाली डरती है ब्राउन वाली से, क्योंकि ब्राउन वाली बहुत खतरनाक है, वो मारती वारती भी है सबको ना। तो जब तक ये लोग खाना खा रही है मैं यहाँ की थोड़ी बहुत सफाई कर देता हूँ। ये जो लकड़ियाँ वकड़ियाँ इनको उठा के बाहर निकाल देता हूँ। फिर यहाँ पे हम बुरादा बिछा देंगे ताकि ये सर्दियों से बच जाए। इसको बाहर निकाल के थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। जो सामान वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ था वो हमने हटा दिया और थोड़ी बहुत सफाई भी कर दी यहाँ की। बाकी जो ये जो आपको दिख रही है मिट्टी और वो है इनका जो वो कहते हैं ना छिलके वगैरह, ये वो गिरा हुआ है। बाकी जो गंदगी थी वो हमने साइड में कर दी, वो अभी हम बाद में उठाएंगे। गाय का भूसा जो हम लेकर आए थे, ये गाय का भूसा मैं लेकर आ गया था। अब ये भूसा डाल देते हैं इसके अंदर। जब मैं लेकर आ रहा था तो सब बोल रहे थे कि भाई क्या हुआ गाय वाय पाल ली, लेकिन ऐसा नहीं था भाई, गाय वाय नहीं पाली थी। मुर्गियाँ डर के हमारे ऊपर चढ़ गई भाई। तो ये हमने भूसा रख दिया, अब इसको खोलते हैं और यहाँ बिछा देते हैं। भाई फाइनली मैंने भूसा बिछा दिया और ये मोटा मोटा नज़र आ रहा होगा, तो मुर्गियाँ अपने हिसाब से खुद इसको एडजस्ट कर लेंगे। और बाकी भी तो भी हम खाना वगैरह दे देते हैं, ये भी बेचारे भूखे बैठे में। जब मैं ये बुरादा डाल रहा था तो भाई मैंने देखा कि हमारी जो ऊपर वाली तोती है उसने दिए हुए बच्चे, और बच्चे कुछ इस तरह के दिख रहा है। और उसने भी दिए हुए अंडे, इसने एक बच्चा भी निकाल लिया और उसने दिए हुए अंडे, और नीचे वाले ने भी दिए हुए अंडे। तो भाई ये भी हमारे लिए माशाल्लाह से बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारी तोतियाँ भी अंडे दिए, उनमें से बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह। हम उन बच्चों को भाई सेफ तरीके से रखेंगे, क्योंकि हमारे जो पहले जो तोते थे उसने जो बच्चे दिए थे येलो वाली ने, तो वो यहाँ से निकल के भाग गए थे। हम फिर इसको भी सही करेंगे ताकि हमारे वापसी लॉस ना हो। तो होप ये आपको ब्लॉग पसंद आया होगा।
तो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा अपना। इस व्लॉग को मैं कर रहा हूँ भाई एंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।